भाई पहली बात तो ये क्या हुआ जी, मैं बात कर लूँ ये या कोई ज़रूरी कोई इमरजेंसी है? इमरजेंसी है जी बताइए क्या है। ये चेक कर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, कोई इमरजेंसी नहीं है। सर ये जो आपने बातें की ना कि हुकूमत रोज़गार के लिए कोशिश कर रही है, महंगाई में कमी की बात कर रही है, लेकिन सर ये जो प्रैक्टिकली जो है ना वो कुछ सिचुएशन कुछ हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा तंग है, और बिज़नेस कम्युनिटी इस टाइम IPPs के खिलाफ लीड कर रही है। और इवन ये उन्हीं के तो IPPs हैं जी, वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से वो कह रहे हैं हमारे मुज़ाकरात, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही, रिलीफ नहीं दे रही, क्योंकि इस पर टैक्स भी लिया जा रहा है, कैपेसिटी चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं आप। और वो कोर्ट में जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो मकामी गैस है वो शिफ्ट जो घरेलू सार्फिन के बजाय वो अब देने लगी है सनती शोबे को, घरेलू सार्फिन को शिफ्ट किया जा रहा है LNG पे, तो उनका टैरिफ तो जो है मजीद बढ़ जाएगा। इस पर आप क्या कहते हैं? भाई पहली बात तो ये क्या हुआ जी, ये मैं बात कर लूँ ये या कोई ज़रूरी कोई इमरजेंसी है? इमरजेंसी है जी बताइए क्या है। ये चेक कर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, कोई इमरजेंसी नहीं है। देखिए क्या सवाल था आपका? सर मेरा ये सवाल है कि घरेलू सार्फिन, हाँ नहीं, मैं यहाँ पर वज़ीर हूँ पेट्रोलियम का, मुझे ये बात नहीं पता जो आप कह रहे हैं। मैंने कोई फैसला नहीं किया कि LNG दी जा रही है और बाकी गैस छीनी जा रही है। अगर किसी ने किया है फैसला तो उसको मेरे सामने ले आए ताकि ज़रा बात दू बदू हो जाए। अभी आप जो बात कह रहे हैं किसने कही आपको, उसको कहें ना ज़रा मेरे सामने आके बैठे और ज़रा मुझे बताए कि ये हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो किसी ने नहीं कहा, ना मुझे वज़ीर आज़म ने कहा है भाई, ना ये मेरा फैसला है। हम तमाम गैस को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एलोकेशन कैसे करें, घरेलू सार्फिन को कैसे बचाएं। पिछली दफ़ा आप लोगों की मुशावरत से और आप लोगों की सपोर्ट से, आपको याद है कि अमीर और गरीब का टैरिफ हमने अलहदा किया था, आपको याद है ना जी, और 66% लोग जो हैं उनका टैरिफ फ्रीज कर दिया था। तो इस दफ़ा भी हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे। अभी हमने नई आपको गैस के जो टैरिफ दिया है उसमें 1 पैसे का भी इजाफा नहीं किया, 1 पैसे का भी इजाफा नहीं किया। यानी आप कह रहे हैं इतनी महंगाई हो गई, आप कह रहे हैं 60% महंगाई हो गई, आप कह रहे हैं 40% महंगाई हो गई, तो 40% गैस की भी तो प्राइस बढ़नी चाहिए थी ना। तो नहीं बढ़ने दी, आपकी नहीं बढ़ने दी, मैंने खुद टैरिफ देखा है। तो इस दफ़ा कोई बोझ नहीं डाला गैस का। तो ये जो आप बात, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, हाजिर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो फारिग आदमी हूँ, आप जब तक बिठाएंगे मैं बैठा रहूँगा। तो भाईजान जो भी आपको ये LNG वाली कह रहे हैं, LNG के हमने कनेक्शंस देने, अगर हमारे पास LNG सरप्लस है और लोगों को गैस की ज़रूरत है और किसी वक्त हुकूमती पॉलिसी बदलती है, इस वक्त तो LNG के कनेक्शंस पे बैन है। अगर कोई हुकूमती पॉलिसी बदलती है तो पहले आपको मैं बताऊंगा, आप लोग आते हैं, अभी बल्कि कोताही हो गई, 1-2 महीने हो गए हमारी गुफ्तगू नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। आप लोग आएंगे, मैं आपके सामने सारी केस रखूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या इसके मुहर्रकात हैं, इसमें किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, और फिर इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। कोई ऐसा फैसला भी नहीं हुआ। मैं इनसे इनको बात करना चाह रहे हैं तो कर लें। अच्छा सर ये बताइएगा, आपने भी स्टेटमेंट दिया कि बिजली के बिलों के हवाले से 86% अवाम है जी, 86% नहीं डाला गया, नहीं डाला, नहीं। अभी जो फैसला हुआ है तो मैं वाज़ेह कर दूं, इस महीने से, क्योंकि इसके बिल अगले महीने आएंगे, क्योंकि अभी आप जो बिल दे रहे हैं पिछले महीने के हैं, इस महीने से शुरू करके 3 महीने के लिए पिछले साल के जो टैरिफ थे, जो टैरिफ इंक्रीज़ आई है उसकी कीमत बनती थी, यानी अगर वो टैरिफ ना बढ़ाया जाए तो 50 अरब रुपए की कीमत बनती थी। वो वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो सरकार देगी, हुकूमत देगी, हम PSDP में से देंगे, और बिजली की जो इजाफत हो रही थी उसको नहीं होने देंगे। 3 महीने गर्मियों के जो हैं उसके लिए, उसके बाद दोबारा कमेटी बैठेगी और फिर हम फैसला करेंगे क्या करना है।